केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब अगर डूब गए तो जल गए, ऐसा कुछ हो गया तो बोले अगर केवल भागवतम रहेगा, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करके एक सरल जीवन जीने के लिए समक्ष है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में और गीता में भक्ति, भक्त और भगवान के विषय में ज्ञान है। जिसको भक्ति, भक्त और भगवान के विषय में ज्ञान है तो उसका जीवन सरल है, उसका जीवन का वो लक्ष्य प्राप्त करेगा। खाली ये सिंपल चीज। उसी प्रकार भक्त के जीवन की शैली भी भागवतम से अंतर नहीं, भागवतम से ज्यादा अंतर नहीं। लाइफ ऑफ अ डिवोटी इज एज गुड एज श्रीमद् भागवत। श्री प्रभुपाद जी का जो जीवन है वो श्रीमद् भागवतम से भिन्न नहीं है। प्रभुपाद लीला अमृत इनफैक्ट चैतन्य चेतामृत में एक जगह पर एक वर्ष आता है, इससे चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु भक्तों के गुणगान कर रहे हैं, बड़ा आनंद है। और बहुत ऐसा लगता था जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के भक्तों का गुणगान कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख आ गए, ऐसा लगता था। एक सुंदर सा श्लोक है चैतन्य चेतामृत में, मैं जिस गा सकता हूँ सुनिए अच्छे से। भक्तेरमहिमा प्रभु कहिते पाए शुक, भक्तेरा महिमा कहते हाय पंचमुख। भक्तेरा महिमा प्रभु कहते पाए सुख। चैतन्य महाप्रभु जब भी अपने भक्तों का गुणगान करते थे बहुत सुख प्राप्त करते थे। भक्तेरा महिमा कहते हाय पंचमुख। जब चैतन्य महाप्रभु भक्तों का गुणगान करते हैं तो भक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसा लगता था चैतन्य महाप्रभु को एक मुंह नहीं 5 मुंह के साथ में भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। जब महाप्रभु भक्तों का गुणगान करते थे ऐसा लगता था। तो श्री प्रभुपाद जी भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और एकादश शीतल उनके विषय में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने ये खोला ये अध्याय दिया तो चैप्टर आ गया मेरे सामने, ये कुछ वॉल्यूम 5 चैप्टर 6, उसका नाम है डेवलपिंग मायापुर। डेवलपिंग मायापुर। तो मायापुर की शुरुआत करने के पहले बताता थोड़ा सा मायापुर के विषय में। तो मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और हम गौड़िया वैष्णव के लिए मायापुर को कहा जाता है कि स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स। क्या बोला जाता है? स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स। श्री प्रभुपाद जी हमारे भारत वर्ष में प्रचार का बहुत प्रयास किया। प्रभुपाद जी बहुत साल तक प्रभुपाद जी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली बार मिले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो उपदेश दिया था श्री प्रभुपाद जी को, वह उपदेश को श्री प्रभुपाद जी ने अपने हृदय में आजीवन रखा। प्रभुपाद जी लिखते हैं जवान आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश को इंग्लिश भाषा में बात करने वाले पाश्चात्य देश में ले जाओ। तो प्रभुपाद जी तब बोले क्योंकि तब हमारा देश जो है ब्रिटिश राज्य के अंडर में था, बोलते ना ब्रिटिश रूल में था। तो प्रभु श्री प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु महाराज से पूछा कि हमारा देश जो गुलाम है, हमारा देश क्या है? गुलाम। हमारा देश किसका गुलाम है? ब्रिटिशों का गुलाम। और आज भी हमारा देश गुलाम है। किसका मालूम? हाँ, ब्रिटिश के दिए हुए पढ़ाई का गुलाम है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आज भी हमारे पास है, उसी एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं। उस एजुकेशन सिस्टम का लक्ष्य था गुलाम पैदा करना।
गुलाम पैदा करने का मतलब समझते हो? आपकी डिग्री हो गई, आपके हाथ में एक पेपर का टुकड़ा मिलेगा, आपको भी बोलना मैं अच्छा आदमी नौकरी दे दूँ, मैं अच्छा आदमी नौकरी दे दूँ। ये ब्रिटिश का एकदम सिस्टमैटिक स्टडी था कि इनको ऐसा पढ़ाई दो, ऐसा पढ़ाई सिस्टम डिजाइन करो कि रामायण महाभारत तो पहले निकाल के फेंको और साइन कॉस्ट मीटर डालो, जो रेट फॉलो करें ग्रेजुएट नौकरी देता। तो ब्रिटिश को चले गए, उनका सिस्टम अभी तक हमको गुलाम बना कर रखा है। इंडिपेंडेंट थॉटफुलनेस नहीं है एजुकेशन सिस्टम। तो श्रील प्रभुपाद जी को जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला तो प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न पूछा। क्या? प्रभुपाद जी ने बोला कि हमारा देश एक गुलाम देश है और एक गुलाम देश का संदेश कौन सुनेगा? हमारा देश एक गुलाम देश है, गुलाम देश का संदेश कौन सुनेगा? ये जो आर्थिक स्थितियां है ना, वो मानसिक ब्लॉक बना है अज्ञान के कारण। आर्थिक स्थिति आप समझते हो, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये समाज, एक भौतिक समाज ऐसा है, मेंटल ब्लॉक कर देता है। और आध्यात्मिक ज्ञान जिसको है उसको कोई टेंशन ही नहीं है। वो सोचता है कुछ लाया नहीं था, कुछ लेके जाना नहीं है, क्यों टेंशन लेना है। और बोले अरे आप कमाओगे क्या? अरे सारी भूमि भूमि गोपाल, क्या गोपाल हमारे क्या टेंशन नहीं। हाँ, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है, गरीब हो या अमीर हो, कोई टेंशन नहीं लेता। क्यों? उसको दो चीज पता है। क्या? कुछ लेके नहीं आया था और कुछ लेके जाने वाला नहीं हूं। नहीं, और बोला आपके पास क्या है? मेरे पास गोपाल है। और क्या? अरे सारी भूमि गोपाल के, गोपाल मेरे। ये दो चीज अगर हम अपनी बात पर रजिस्टर कर लेंगे, जीवन सुख हो जाएगा। ये दो चीज अगर हम सोचते हैं हम यहाँ पर आए हैं और सब बटोर के लेके जाएंगे, तो वही टेंशन नहीं, सब बटोर के ले जाएंगे। इसी के लिए जो कोई मर जाता है, पिछले बार बोला था ना क्लास में शायद, जो बोला था, जो वो मर जाता है तो सब लोग क्या बोलते हैं उसकी अर्थी में? राम नाम सत्य है बोलते हैं। किसी को पता है क्यों बोलते हैं? जो मर गया उसके लिए बोलते हैं क्या? किसके लिए? जो उनके साथ में क्या बोलते हैं उनको? नहीं मालूम है, किसी को बताओ मैं। राम नाम सत्य है, ऐसा जोर से बोला जाता है। क्यों मालूम है? अरे मूर्खो, अभी तो समझो, ये जा रहा है, कुछ लेके गया नहीं, केवल राम का नाम ही सत्य है, वही तुम्हारे साथ जाएगा। वो हमको सिखाते हैं, समझे? किसी ने नहीं बताया ना। अर्थी में जाते कि नहीं, कोई मर गया तो अर्थी में जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो हमारा साधु समाज हमको ये बताता है, उसका मतलब ये है, अरे भैया जो चला गया गया, देखो कुछ नहीं लेके जा रहा है, तुम लोग भी इस माया में मत फंसो कि लेके जाने वाले हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि गुलाम, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला हम लोग गुलाम देश है, तो हमारा संदेश कौन सुनेगा? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो उत्तर दिया वो उत्तर दिया था। एक जगह है कलकत्ता में, उस जगह का नाम है उल्टा डंगा। अगर आप उस जगह पर जाओगे, उधर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, बर्थ प्लेस ऑफ इस्कॉन, इस्कॉन का जन्म स्थान। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में इस्कॉन इस जवाब से जन्म ले चुका था जो भक्ति सिद्धांत ने दिया था। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, भागवत संदेश कोई देश के आर्थिक और पॉलिटिक, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? राजनीतिक। भगवान का संदेश और ज्ञान कोई देश के आर्थिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पे निर्भर नहीं है। भगवान का प्रचार, भगवान के ज्ञान का प्रचार, गीता भागवत की प्रचार, गीता भागवत का प्रचार और ज्ञान हर एक मनुष्य की आवश्यकता है, वो कोई भी परिस्थिति में हो। The message of Godhead doesn't depend upon a political situation of a nation. समझ रहे? A message of Godhead doesn't depend upon a political situation of a nation. It is the need of every human being.
इट्स ए नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। प्रभुपाद जी ने जब ये उत्तर सुना, प्रभुपाद को समझ में आ गया इधर भी मनुष्य उधर भी मनुष्य, सभी अंधकार में, ज्ञान सबको देना है। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने हिंदुस्तान में बहुत प्रचार करने का प्रयास किया। प्रभुपाद जी जाते थे अपने मित्रों के पास में और अच्छे अच्छे सज्जन लोगों के पास में, और उनको प्रचार करते थे। प्रभुपाद जी अपना पढ़ाई किए, उसके बाद में संन्यास लिए, शादी के बाद संन्यास लिए। उसके बाद में ये गुरु के जो, उनके गुरु का जो आदेश था, उस आदेश को अपने हृदय में रखकर श्रील प्रभुपाद जी हमेशा प्रयास कर रहे थे कैसे मैं प्रचार, ये भागवत का संदेश जो मेरे गुरु महाराज ने बोला है उसको मैं कैसे बढ़ाऊँ, उसको मैं उस आदेश को मैं कैसे पूर्ण करूँ। तो प्रभुपाद जी ने हिंदुस्तान में प्रचार करना चालू किया। जब प्रभुपाद जी हिंदुस्तान में प्रचार करते थे तो श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों को बोलते थे, अपने मित्रों को बोलते थे जिनके पास 2 बेटे, 4 बेटे, 5 बेटे, बड़ा परिवार है जिसमें जॉइंट परिवार में 10 बच्चे हो, तो प्रभुपाद जी बोलते थे आप अपना एक बेटा मुझे दे दो, मैं उसको शिक्षा दूंगा भागवत का और उसको भागवत का प्रचारक बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? प्रचारक बनाऊंगा। एक बेटा आप मुझे दे दो, मैं उसको भागवत का प्रचारक बनाऊंगा। कोई देगा क्या? आपको क्या लगता है? इंडियंस को देगा? हिंदुस्तानी को देगा? भक्त लोग बोलते हैं बेटा पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले, कुछ भरोसा नहीं है ये सब चीजों का। कोई नहीं दिया प्रभुपाद जी को, कोई नहीं दिया तभी। तो प्रभुपाद बहुत संघर्ष किए। कोई, सब चाहते थे हमारे बेटे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, डिग्री होए, ये होए, वो फलाना होए, ढिंकाना होए, कुछ तो करे, मैं कोई बच्चा दे। तब प्रभुपाद जी ने भागवतम का पहला स्कंद कंप्लीट किया और प्रभुपाद जी गए अमेरिका अकेले। जब उतरे तो राइट जाना है लेफ्ट जाना है पता नहीं है, और प्रभुपाद जी प्रचार किए, बहुत संघर्ष उठाए। और उसके बाद में मैं ये डेवलपिंग मायापुर तक ला रहा हूँ आप लोग को पहले। उसके बाद में श्री प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार चालू किए तो बहुत संघर्ष उठाया उन्होंने अकेले, बहुत संघर्ष। 70 साल का उम्र श्री प्रभुपाद जी को, 70 इयर्स। आप किसी 70 इयर्स के व्यक्ति को बोलो कि दादाजी, नाना जी अभी आप प्रचार करो भगवत का, क्योंकि ये 70-80 की उम्र में सब लोग एक 2 ही चीज में व्यस्त होते। एक तो औरत जो होती है वो अपनी बहू के पीछे, और आदमी जो होता है वो समाचार के पीछे, न्यूज़पेपर के पीछे, हाँ उसी में व्यस्त रहते हैं। तो कोई जाएगा प्रचार? प्रभुपाद जी गए 70 साल की उम्र में, प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए गए। हाँ, जाते समय प्रभुपाद जी को उनकी जो शिप में जा रहे थे जलदूत में, उसमें उनको 2 हार्ट अटैक आए। कितने? 2 हार्ट अटैक। सरल व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा तो बोलेगा भगवान मुझे वापस बुला रहे, उतर के वापस आ जाएगा। नहीं, प्रभुपाद जी आगे बढ़े, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, अकेले रहे, प्रचार किया। और कभी कभी इतना पापमय, पाश्चात्य देश इतना पापमय है, लड़का लड़कियों का फ्री मिक्सिंग है, मांस मच्छी खाना, बड़ा पापी शहर बोलते ना, पापी देश, कोई संस्कृति नहीं, कोई कल्चर नहीं, कपड़े पहनने का कोई कल्चर नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी वो परिस्थिति में कभी कभी सोचते थे अरे मैं हाथ हो गया, क्या कर पाऊंगा यहाँ पर, चलो एक काम करता हूँ, जो शिप से आया था वो वापस कभी आएगा देख लेता हूँ, वापस चला जाता हूँ। कभी कभी जाते तो पूछते थे भैया वो जलदूत कब आ रहा है, मेरे लिए एक सीट रख देना, मैं वापस चला जाता हूँ। फिर जब शिप आता तो बोलते नहीं और 1 महीना प्रयास कर लेता हूँ, शायद कुछ हो जाए प्रचार। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बार अपने लेटर में लिखते, एक भक्त किधर प्रचार करने गया था, वो बोला था प्रभुपाद जी प्रचार नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले जब मैं भी तुम्हारे देश में आया था मेरा हालत भी ऐसे ही था, कुछ प्रचार नहीं हो रहा था। तो प्रभुपाद जी बोले मैं इतना परेशान हो चुका था कि मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं। तो मैं एक दिन एक रोड पे गया, करताल लेके रोड पे चला गया और कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हाँ ले गए, तब भक्त बनने चालू हो गए, तब जाके ये इस्कॉन संस्था बना। जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन 1965 में रजिस्टर किया अमेरिका में, 1965 में न्यूयॉर्क सिटी में रजिस्टर किया, उसके बाद में 1970 और 72 नीता माधव वी केम विद डिवोटीज फर्स्ट टाइम 1971 में श्रील प्रभुपाद जी 40 विदेशी भक्तों को लेकर के इंडिया आए। 40 विदेशी। हमारे देश को एक बहुत बड़ा बोलते ना जोर का झटका अधीरे से लगे, ऐसा झटका लग गया पूरे देश में, क्योंकि प्रभुपाद जी हिंदुस्तान में संघर्ष दिए, कोई भक्त नहीं बना है, सब विदेश को फॉलो करना चाहते हैं, सब अमेरिकन और यूरोपियन बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी उन लोग को ही भक्त बना के धोती कुर्ता तिलक शेंडी और औरतों को साड़ी में लाके खड़ा कर दिया हिंदुस्तान में, और बोले रोड पे नाचो, और उन्होंने नाचे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा वो लोग कीर्तन कर रहे थे कि हिंदुस्तानी भी देख के बोले हम लोग हिंदुस्तानी के, लोग हिंदुस्तानी है। आपको मैं बताता हूँ, पहला हरिनाम सूरत शहर में हुआ था। सौभाग्य से सूरत शहर में हमारा पहला प्रचार भी चालू हुआ था, यूथ प्रीचिंग। वो है सूरत से, ईशान सूरत से। तो जब ये विदेशी भक्त लोग रोड पे कीर्तन करने उतरे तो इतना बड़ा भीड़ जमा हुआ कि पूरा शहर उनको देखने आया, और गवर्नर ने अगले दिन कीर्तन का प्रस्ताव रखा और पूरे शहर को छुट्टी दे दिया, पूरे शहर को छुट्टी दे दिया। ये विदेशी भक्त जो है कीर्तन करेंगे, पूरा शहर सजा हुआ था उनको देखने के लिए कीर्तन। आप लोग कभी वीडियो देखा होगा श्रील प्रभुपाद जी का, विदेशी भक्त लोग कीर्तन करे तो आपने हिंदुस्तान ऐसे देख हैरान होते जैसे कुछ विचित्र हो गया, अरे हमारी संस्कृति है, हम भूल गए, वो लोग कर रहे हैं। जो श्रील प्रभुपाद जी ने लक्ष्य बनाया था कि मैं विदेशी लोगों को भक्त बना करके हिंदुस्तानी जो उनको फॉलो करना चाहते हैं उनको बताऊंगा, देखो जो तुम फॉलो करना चाहते हो उसमें सुख नहीं है, सुख किस में है? हमारे संस्कृति में। एक बार एक्चुअली हम भी भक्ति शास्त्र करने जब मायापुर गए थे, हमारा भी बोले तो आप आध्यात्मिक ग्रेजुएशन मायापुर में हुआ है, हाँ। तो हम जब करने गए तो हमारे साथ में हमारे रूम में एक विदेशी भक्त था, वो क्रोएशिया से भक्त था। हम दोनों 6 महीना साथ में रुके थे एक ही रूम में। तो एक दिन उसने एक शब्द मुझे बोला, मेरे को एकदम चुभ गया दिल पे। तब मैं जाके बोला, अरे मैं तो प्रचारक बनूंगा। उसने मुझे बताया कि देखो मेरा नाम तो अभी श्री हरि था। बोले श्री हरि, बोले कि तुम हिंदुस्तानी लोग है ना बहुत भाग्यशाली हो, मगर तुम लोग ने अपने भाग्य को दुर्भाग्य कर दिया। बोले क्यों मालूम है? बोला पूरा देश, पूरा विश्व आज बहुत ही संकट में है और बहुत परेशान है, किधर भी सुख नहीं, शांति नहीं। आप विदेश में जिधर भी जाओगे, कोई भी साइकियाट्रिस्ट समझता है, साइकियाट्रिस्ट, हाँ साइकियाट्रिस्ट समझता है ना, बोलते हैं कि कुछ अभी ऐसा स्थिति है इस जगत में कि हर 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता ही है। इसका मतलब एक साइकियाट्रिस्ट दूसरा साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाता होगा ट्रीटमेंट के लिए। तो व्हाट वाज आई टेलिंग बिफोर? हाँ, तो बोला कि अगर कोई व्यक्ति साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, स्ट्रेस के ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो आजकल पूरे विश्व में डॉक्टर क्या बोलते हैं मालूम है? पीसफुल क्या बोलते हैं, पीस ऑफ माइंड के लिए बोलते हैं 3 चीज करो। क्या मालूम है? एक मेडिटेशन मतलब कुछ जप साधना ज्ञान ध्यान। दूसरा शाकाहारी भोजन, हर साइकियाट्रिस्ट से सजेस्ट करता है। और तीसरा योगा। क्या? योगा। और बोलता है ये 3 चीज करो तो मन शांत रहेगा। तो ये भक्त, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे बोले श्री हरि, ये जो 3 चीजें है ना, ये तुम लोग भारत के संस्कृति में है। ये हर व्यक्ति सुबह उठ के पूजा करता है, हर धर्म पालन करने वाला घर शाकाहारी होता है, और हर घर में लगभग योगा तो सिखाया जाता है बचपन से ही, कोई ना कोई योग रहता ही है। तो बोले ये तुम्हारे संस्कृति में है।
इसके लिए तुम हिंदुस्तानियों की परिस्थिति क्या है वाले बोले, तुम लोग की परिस्थिति बोले, तुम लोग की परिस्थिति ऐसी है कि तुम बैठे हो हीरे के ऊपर, किसके ऊपर, और कांच के टुकड़ों की भीख मांग रहे हो। You are sitting on a diamond and begging for the broken pieces of glasses. समझ आया? श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री गौ निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। हापुस आम है क्या सब? हापुस आम है? हापुस आम उत्सव की। तुम्हें क्या बोला था, क्या कर रहे हम लोग, किस पे बैठ के, कांच के टुकड़ों का भीख मांग रहे, किसके ऊपर बैठकर, तो उसमें बोला योर कल्चर। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी स्थापित किया था। जब प्रभुपाद जी जब सूरत आए तो उसके बाद में अहमदाबाद गए थे, तो अहमदाबाद में कुछ व्यापारियों के घर पे क्लास दे रहे थे। तो व्यापारी लोग बोले थे, स्वामी जी आप लोगों के लिए कुछ नहीं करते हो, कुछ करो, मंदिर बना रहे लोगों के लिए भी कुछ करो। बोला हम सबके लिए करते हैं, मंदिर सबके लिए, हमारा सब लोग के लिए। बोला नहीं, आपको तो अच्छे पैसे वाले पढ़े लिखे विदेशी भक्त है। बोला नहीं ऐसा नहीं है, ये मंदिर विदेशी हो या देशी हो, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए है। बोला नहीं फिर भी गरीब लोग के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? तो बार बार बोला था। तो बात बोले, बोला हम तो सबके लिए करते। बोला नहीं गरीब लोग। बोला प्रभुपाद जी ने उनको बोला आप ऐसा क्यों सोचते, आप गरीब नहीं हो? प्रभुपाद जी उसी के घर पे थे। आप ऐसा क्यों सोचते, आप बहुत अमीर, आप क्यों सोचते आप गरीब नहीं हो? आप गरीब नहीं हो? तो एकदम हैरान हो गया। बोले नहीं हम तो सेटल है। बोले गधा भी सोचता है मैं सेटल हूँ। दिन भर बोझ उठाता है थोड़ा घास के लिए, जो घास जंगल में मुफ्त उपलब्ध है। हाँ क्या बोला, गधा भी सोचता है मैं एकदम मस्त हूँ, मगर क्या दिन भर मेहनत करता है थोड़े से घास के लिए जो जंगल में मुफ्त उपलब्ध है। तो वो चुप हो गया। और जब प्रभुपाद जी प्रचार करके हिंदुस्तान आए थे ना, गुजरात की तरफ ये प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया था। बोले मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, है ना आपको, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। बोले जब मोतीलाल नेहरू अपने कार्यकाल में एक ब्रिटिश नौकर को रखे थे घर पे पोछा मारने के लिए। बोले वो ब्रिटिश नौकर को घर पे रख करके पोछा साफ सफाई करने के लिए वो एक हिंदुस्तानी नौकर को जितना पैसा देना पड़ता है महीने का, उसका 10 गुना देते थे। एक ब्रिटिश, एक बोलते ना रुबाब में जीना, ऐसा मोतीलाल नेहरू। और श्रील प्रभुपाद जी के सामने उनके सारे 50-60 विदेशी भक्त बैठे थे। और प्रभुपाद जी ने फिर हिंदुस्तानियों को बोला ये जो भक्त है अमेरिकन एंड यूरोपियन मेरे शिष्य, ये मेरी खूब सेवा करते हैं और मैं इनको कुछ पगार नहीं देता। बोले मैं उनको कुछ पगार नहीं देता हूँ। इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है? बोले ये सुबह 4:30 बजे उठते हैं, नहा करके भगवान की सेवा करते, जप करते हैं। इन्होंने सारे गलत काम पाप छोड़ दिए हैं और 4 नियम का पालन करते हैं। इससे बड़ा कोई और चमत्कार हो सकता है क्या जगत में? एक्चुअली वो सज्जन ने प्रभुपाद जी को पूछा स्वामी जी कुछ चमत्कार दिखाओ। तो प्रभुपाद ने स्टोरी बताया, उसके बाद में ये बोला कि इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है क्या? तो प्रभुपाद जी जब इंडिया में प्रचार कर रहे थे तब प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मायापुर, वृंदावन और जगन्नाथपुरी, ये तीनों धाम में श्रील प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी भव्य मंदिर का स्थापना हो। तो यही है डेवलपिंग मायापुर आज का चैप्टर। मायापुर जून 1, 1973। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में बताऊंगा। श्रील प्रभुपाद जी 1973 की ये कहानी है। Although Mayapur building was not yet completed, Srila Prabhupada had come there to reside. He took the 2 adjoining rooms, one as his study and one as his bedroom. On the 2nd floor, meanwhile, construction work continued in the temple room and in the other part of the building. On Srila Prabhupada's first day, there was a storm struck and a massive black cloud and high amount of being in this transcendental atmosphere. Every moment we are passing here is a great delight.
श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर कि प्रभुपाद मायापुर में जो पहला बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा तूफान आया था। प्रभुपाद जी का थोड़ा तबीयत खराब था, मगर प्रभुपाद जी सोचे थे कि मायापुर के सुंदर वातावरण में मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। इन द इवनिंग द टेम्पल पुजारी Jananiwas would come to Prabhupada's room with a clay pot of red coals and frankincense and fan until the room was filled with smoke. This was to drive away out insects, but Srila Prabhupada also considered it purifying. Although he was sometimes disturbed by the workers hammering, he found the atmosphere otherwise peaceful. Only a few devotees were staying there, and Srila Prabhupada gave his attention to translating of his or to speaking with guests and to the devotees in charge of developing his Mayapur center. He would express his desires, especially to Bhavananda Maharaj and Jayapataka Maharaj, and worked his will through them. The devotees living in the building which Srila Prabhupada considered themselves menial servants in Srila Prabhupada's personal house. Of course, all the buildings in Mayapur belonged to Srila Prabhupada. Yet in Mayapur, that sense was intensified. Generally, a devotee in each particular center would raise money to support their center. But Srila Prabhupada personally took charge of getting funds for Mayapur. He had begun Mayapur Vrindavan Trust fund of donation from his disciple and interest from bond and security deposits. If the money was mishap, the energy misused of the building, damaged in any way, Srila Prabhupada would become very concerned. Now that he was personally on the scene, he often walked about, giving details, instructions, and demanding the discrepancies to be corrected. The pink and the reddish building was like a huge transcendental ship, and Srila Prabhupada, as a captain, would walk the wide veranda, giving strict orders to all mates for keeping everything ship-shape. Srila Prabhupada जी के बहुत सारे शिष्य लोग अलग अलग जगह पर मंदिर बनाए थे, और वो लोग मंदिर के लिए पैसा जमा करते अपने देश अपने शहर में और मंदिर बनाते। मगर मायापुर एक बहुत विशेष था। बोले मायापुर एक ऐसा जगह था जिसके लिए श्रील प्रभुपाद जी खुद पैसा जमा कर रहे थे, खुद फंड रेजिंग कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी ने मायापुर वृंदावन, MVT बोलते उसको, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट में श्रील प्रभुपाद जी सारे विश्व से अपने सारे शिष्यों को पैसा डालने बोलते, और उस पैसे से श्रील प्रभुपाद जी मायापुर को डेवलप कर रहे हैं। कौन कौन मायापुर गया है? आपने मायापुर में देखा होगा बड़ा बिल्डिंग है, चक्रा बिल्डिंग है ना, लॉन्ग बिल्डिंग बोलते हैं उसको। तो बता रहे कि वो इतना लंबा था जैसे एक जहाज के जैसा लगता था, शिप जैसा, लंबे से शिप जैसा, और इस शिप के अंदर उसका बड़ा वरांडा था, और श्रील प्रभुपाद जी उस वरांडे पे चलते थे। तो ऐसा लगता था श्रील प्रभुपाद जी अपने एक दिव्य शिप के ऊपर उसके वरांडा से सबको मार्गदर्शन दे रहे। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत चिंतित होते थे, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे होते। तो श्रील प्रभुपाद जी स्वयं, one day Prabhupada was walking on the veranda near his room. Other room was locked, and as Srila Prabhupada walked alone, he would open the window shutter and look in. Suddenly, he turned to Satadanya, who waited on call nearby. The fan is going on inside, and the room is empty and locked. Prabhupada said, "Who has done this?" Satadanya did not know. Whoever has done it, Srila Prabhupada said, he's a rascal. He should know he's a rascal. For 2 days after, Srila Prabhupada continues to refer to this incident with disgust. Srila Prabhupada जी उस वरांडे में चल रहे थे, तो चलते चलते प्रभुपाद जी ने एक रूम का खिड़की खोला और देखा वो फैन चालू है। तो जो फैन चालू है तो प्रभुपाद जी ने सतधन्य प्रभुपाद जी के जो साथ में चल रहे थे उसको बनाया, और रूम बंद है, अंदर रूम में कोई नहीं है और फैन चालू है। प्रभुपाद जी बोला, देखो रूम खाली है और ऊपर फैन चालू है, कौन किया ये? तो सतधन्य बोले, मुझे नहीं मालूम। प्रभुपाद जी उसको देखे, एकदम उसकी आंखों में देखे, गुस्से में बोले, जो भी किया बदमाश है वो,
रास्कल एक नंबर का। उतना भी नहीं, सदाधन्य प्रभु याद करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी करीब करीब पूरे 2 दिन जिससे भी मिलते थे बोलते थे तुमको पता है वो लॉन्ग बिल्डिंग चक्रा बिल्डिंग में एक रूम खिड़की मैंने खोला तो उसका फैन चालू था और रूम बंद था, रूम में कोई नहीं था, कौन है वो बदमाश पता नहीं। 2 दिन तक श्रील प्रभुपाद जी जितने ही भक्तों से मिले ये रिपीट करते रहे। One day, after a huge wind and a storm, water covered 12 feet wide marble veranda outside Srila Prabhupada's room. Bhavananda Goswami, taking a large squeezy to a devotee had made, began cleaning the marble floor, and Srila Prabhupada came to his door to watch. This is the way to clean marble, Srila Prabhupada said. Don't polish it with wax. Just keep plenty of fresh water every day in the morning. Wipe it off. In this way, the marble will become naturally polished and will shine like glass. देखो श्रील प्रभुपाद जी खुद बहुत सारा मार्गदर्शन देते थे, छोटा छोटा। प्रभुपाद लीलामृत अगर आप पढ़ोगे ना, आप देखोगे श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा श्रील प्रभुपाद जी का दिन एक शुद्ध भक्त और एक बहुत ही महान शिक्षक के रूप में है। तो बता रहे हैं कि मार्बल थोड़ा बारिश बाढ़ आ गया था, थोड़ा तूफान आया था, पानी भर गया था, तो भक्त लोग जो मार्बल फ्लोर है उसको साफ कर रहे थे। तो भावानंद प्रभु ने अरेंज किया था उसको मार्बल को स्वीप करके स्क्वीजी से साफ करना। शिव प्रभुपाद जी बोले एकदम सही, बोले मार्बल को पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, मार्बल साफ होता है केवल हर रोज सुबह सुबह थोड़ा पानी रखो, पानी फेंको और उसको स्क्वीज से साफ करो। उससे साफ करोगे तो मार्बल नेचुरली पॉलिश होएगा और चमकेगा। और ये कभी की बात है 1973, आज तक इस्कॉन के सब टेम्पल में ये फॉलो होता है। यहाँ पर भी ना भिवंडी ऑल्सो ना, भिवंडी ऑल्सो स्क्वीज नो टेम्पल, स्क्वीज द टेम्पल नो, शाम को रोज आज तक जहाँ भी मार्बल फ्लोर है अभी तक वो फॉलो होता है। Srila Prabhupada felt affection and deep gratitude for those devotees dedicating their lives to Mayapur project. One night, he called Bhavananda to his room and began asking him about the devotees. And suddenly, Srila Prabhupada, actually, this is the past time I was remembering. Srila Prabhupada began to cry. I know it is difficult for all of you Western boys and girls, he said. You are so dedicated, serving here in my mission. I know you cannot even get prasadam. When I think that you cannot even get milk and that you have given up your opulent life and come here and you do not complain, I am so much indebted to all of you. Srila प्रभुपाद जी ने भावानंद स्वामी उनको अपने रूम में बुलाया और श्रील प्रभुपाद जी उनको प्रश्न पूछ रहे थे और प्रश्न पूछते पूछते श्रील प्रभुपाद जी एकदम से रोने लग गए जो। और प्रभुपाद जी ने बोला क्योंकि मायापुर एक छोटा सा गांव जैसा है और उस गांव में उस समय 1970 में कुछ सुविधा नहीं थी और ये विदेशी भक्त अमेरिका और लंदन जैसे शहर से थे, बहुत ही अप्यूलेंट, मतलब बहुत ही बोलते राजघराने जैसा शहर, बहुत जीवन बहुत आनंद आराममय था, सुविधाएं बहुत अच्छी थी। वो सब सुविधाएं छोड़ के ये विदेशी भक्त एक ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर खाना भी ठीक से नहीं मिलता है और उनको दूध भी नहीं मिलता है, फिर भी वो लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जब भावानंद प्रभु को बुलाए थे, जैसे उनसे बात करने लगे प्रभुपाद जी रो पड़े। एक्चुअली हमने एक बार सुना था, एक दिन श्रील प्रभुपाद जी भावानंद प्रभु को बुलाए थे कंस्ट्रक्शन होते हुए और रूम में बुला के खूब डांटने लगे, तुम लोग का ध्यान नहीं है, कंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्टर लूट रहा है, सीमेंट की चोरी हो रही है, ईंट यहाँ पर गांव वाले ले जा रहे थे, चिल्ला के डांट रहे थे। और डांटते डांटते श्रील प्रभुपाद जी बहुत रोने लग गए क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का ध्यान गया भावानंद के शरीर के ऊपर।
और श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि भावानंद प्रभु रिप्लाइज, द मार्बल वर्कर्स लिव्ड ऑन अ सर्टेन चटाई house right near the construction site. There was a hand pump just outside the building, and that's where we took our bath, and where the workers got the water for the cement. Some distance off we were 2 toilets, one for men and one for the women. It was just 2 holes in the ground, and each hole surrounded by a chatai wall. The storm and the rain would come, and we would have to slug through in the mud in the field and go for toilet. There were snakes all over the place. It was wild. It was a construction site. No one lives on the construction site, but we did. Srila Prabhupada made us move there. This was good for us. No bathrooms, nothing. Just open floor and concrete. भावानंद प्रभु याद करते हैं कि हम जब मायापुर में रहते थे तो मायापुर एक कंस्ट्रक्शन साइट था. बोले बाथरूम टॉयलेट क्या था मालूम? वो बाम्बू का चटाई होता मालूम? बाम्बू का चटाई. बोले बाम्बू के चटाई से 3 दिशा में बाम्बू डाल के वही बाम्बू के चटाई से कवर कर देना, और उसी बाम्बू के चटाई से एक दरवाजा बना देना, और टॉयलेट वायलेट कुछ नहीं, जमीन में खड्डा बस. ऐसे हम लोग रहते थे. बोले और कभी कभी बहुत तूफान आता था, तो जब तूफान आता था तो ये हम लोग का जो दिव्य टॉयलेट था वो भी उड़ जाता था. बोले चटाई जब वो होता था तो हम लोग जाकर जंगल में किधर पेड़ों के नीचे जगह ढूंढते थे. बोले श्रील प्रभुपाद जी को संतुष्ट, उनकी सेवा करने के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार थे. Although the devotees endured austerities of living at Mayapur Center construction site, they sometimes felt it was too difficult, but Srila Prabhupada never considered it difficult, and he would encourage the devotees. Mayapur is so wonderful. You will live on the air and water alone. श्रील प्रभुपाद बोले बहुत सुविधाएं बहुत कठिन था, मगर श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे मायापुर बहुत दिव्य है, बहुत सुंदर है. वहां पर खुला आसमान है, सामने गंगा का पानी है. Bhavananda, we were able to face up to so many difficulties because we just took it as our order from Srila Prabhupada. There was no conception of ever leaving. What else would I do? This was my order. Take Mayapur. I am giving you Mayapur. Take it, develop it, enjoy it. There was no question in our minds of going somewhere else. Bhavanand Maharaj लिखते हैं, we were able to face many difficulties because we took it. हम कोई भी परिस्थिति को सहन करते और ग्रहण करते. क्यों? क्योंकि हमने श्रील प्रभुपाद जी का आदेश अपने सर पे ले लिया था. प्रभुपाद जी का आदेश, we took Srila Prabhupada order, and there was no conception of leaving. छोड़ के जाने का कोई बोलते हैं क्या बोलते, कंसेप्शन. देयर वाज नो कंसेप्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऐसा कोई विचार ही नहीं था हम लोगों के मन में कि यहाँ पर बहुत कठिन है, हम छोड़ के चले जाएंगे. ये कंसेप्शन हम लोग के दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करता था. ऐसे विचार हम लोग के मन में आने का कोई संभावना नहीं था. भावानंद प्रभु लिख रहे, देयर वाज नो क्वेश्चन, आवर माइंड वाज. हाँ बोले ये हम लोग का, ये हमारे प्रभुपाद जी थे. प्रभुपाद जी ने बोला ये लो मायापुर ले लो, रखो मायापुर, डेवलप करो, बनाओ मंदिर, आनंद में रहो. आई एम गिविंग, प्रभुपाद बोलते थे मैं तुमको मायापुर दे रहा हूँ, ले लो, डेवलप करो, आनंद लो. और कोई बोला देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग समवेयर एल्स. हमारे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं था किधर और जाना है. Surrounding grounds were rice field, and to get to the temple building from the entrance of the property,
a distance of more than 200 yards. Devotees would have to walk on a path made of ridge on the earth and separated of rice field and from another. The kitchen, which was made of a tarpaulin and bamboo, was located near the entrance of the property. किचन क्या था? टारपोलिन समझता है? अभी बारिश में दिखेगा आपको सब जगह, तालपत्री, बाम्बू और टारपोलिन ऊपर, बाजू में टारपोलिन, वो हम लोग का किचन. Devotees have to live without electricity much of the time since the power supply was often cut. कभी भी पावर सप्लाई रहता, ज़्यादा समय इलेक्ट्रिसिटी रहता ही नहीं था. They would always use kerosene lamp line, and Prabhupada said, lamp should be taken apart every day, the wick trimmed and glass washed. In the future, he said, you should grow castor plant and crush the seed and take the oil for burning. Srila Prabhupada told the devotees how to build the simple dwellings. He also wanted them to build the wall with a gate along the front of the property. They would build a small room, hut meant, and he called them against the wall. Devotees could stay in these simple cottages. They would plant coconut and banana trees. ये मायापुर का जो लैंड है ना, जमीन, इसका भी बहुत सुंदर कहानी है. श्रील प्रभुपाद जी को मायापुर में जब जमीन चाहिए था, उसका बहुत सुंदर कहानी है. तो श्रील प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज अपने शिष्य को कलकत्ता भेजा था, राइट. ये जो जमीन का मालिक है उससे लेन देन करके खरीदने के लिए. छोटा सा टुकड़ा था, प्रभुपाद जी को और जमीन चाहिए था. आई थिंक फर्स्ट पीस ऑफ लैंड ओनली. तब कलकत्ता में सेंटर था. तो प्रभुपाद जी वेट कर रहे थे. तमाल कृष्ण महाराज गए थे सौदा करने के लिए इस जमीन का. और जब तमाल कृष्ण महाराज सौदा करके और प्रभुपाद आने, बहुत पूरा दिन चला गया, तमाल कृष्ण महाराज वापस आए नहीं. प्रभुपाद जी इंतजार कर रहे थे और प्रभुपाद जी सोचे थे तमाल किधर गया, अभी तक आए नहीं. वो व्यापारी के पास क्या हुआ, जमीन का बात हुआ, लिया कि नहीं लिया, सौदा हुआ कि नहीं हुआ. प्रभुपाद जी चिंता में थे. रात तक किसी कारण से तमाल कृष्ण महाराज को रात को 10, 11, 12 बज गए. तमाल कृष्ण महाराज रात को आए और एक पेपर लेके आए. उसमें बयाना था. बयाना मतलब समझते हैं, टोकन मनी गिवन एंड लैंड डील डन. प्रभुपाद जी, तमाल कृष्ण महाराज श्री प्रभुपाद जी के पास आए और बोले श्रील प्रभुपाद को, श्रील प्रभुपाद, द मायापुर लैंड बिलोंग्स टू यू. और प्रभुपाद जी एकदम खुश हो गए. तमाल कृष्ण महाराज के सर पे हाथ लगाए और उस दिन के संध्या भोग से एक प्लेट प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज बना के रखा था उनके लिए. उनके बोले, टेक, आई हैव केप्ट सम महाप्रसाद फॉर यू. मैंने तमाल कृष्ण महाराज के मुंह से सुना था ये स्टोरी एक्चुअली, वृंदावन में बहुत साल पहले. तो उसके बाद में श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर के मायापुर आए और वो जमीन मिला था, उस जमीन पे सब शिष्यों को लेके आए. और बड़े खुश, गंगा जो मायापुर गया हो, जिन्होंने प्रभुपाद कुटीर देखा हो, मायापुर में प्रभुपाद कुटीर किसने किसने देखा? प्रभुपाद कुटीर मायापुर में. हाँ, तो वो जो कुटीर है उधर श्रील प्रभुपाद जी थे. कुटीर बना भी नहीं था. और श्रील प्रभुपाद जी अपने 15-20 विदेशी भक्तों को लेके गए और प्रभुपाद जी देखे मायापुर जमीन, पूरा जंगल, राइस की खेती. और श्रील प्रभुपाद जी ने अपना वॉक कर रहे थे उधर और बोले, मायापुर दिव्य धाम है, चैतन्य महाप्रभु का धाम है, परम करुणामय धाम है, औदार्यमय धाम है. और सब शिष्य लोग प्रभुपाद जी हाँ 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 बोल रहे थे. और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने एक जगह उस जमीन पे अपना डंडा ऐसे डाला और बोले, This will be the headquarters of the International Society for Krishna Consciousness. आप लोग हरि बोल कर रहे, वो लोग ने हरि बोल नहीं बोला था. क्यों? कि वो सारे भक्त हैरान थे, क्योंकि वो लोग अमेरिका, यूरोप, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया से थे. और वो लोग देख रहे थे कि इंटरनेशनल सेंटर हेडक्वार्टर्स होना चाहिए, अमेरिका, दिल्ली, लंदन, मुंबई, ये देहात मायापुर. बोला प्रभुपाद, दिस विल बी द स्पिरिचुअल सिटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. और शिष्य लोग उधर इधर देख रहे थे क्योंकि बोले प्रभुपाद जी को क्या दिख रहा है इधर, स्पिरिचुअल सिटी हेडक्वार्टर्स. हमको तो केवल
ओवर ग्रोन ग्रासेस, क्या बोलते हैं, जो जंगल में घास उग जाते वो दिख रहे हैं, और चावल की खेती दिख रहे हैं, और एक बाजू गंगा बह रही है वही दिख रहा है। दूर दूर तक तुमको कुछ दिख नहीं रहा है। प्रभुपाद बोल रहे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, बोले ये प्रभुपाद जी के शिष्य 40 साल बाद बताते हैं, जब हम लोग को प्रभुपाद जी ने बोला This will be international head. See, this will be the international headquarters of the International Society for Krishna Consciousness, spiritual headquarters. तो हम लोग देख रहे थे प्रभुपाद जी को क्या दिख रहा है यहाँ पर इंटरनेशनल। हम लोग को तो केवल चावल की खेती दिख रही है 3 बाजू में, और रोड के वो बाजू में गंगा। बोले मगर आज अगर आप मायापुर जाओगे तो मायापुर एक सही में एक शहर बनने के मार्ग में है। तो ये था श्री प्रभुपाद जी का लीला। और जैसे मैंने बताया था, जितना आप श्री प्रभुपाद जी को लीला सुनोगे ऐसा लगेगा कि आप भागवत कथा ही सुन रहे हो। भगवान की कथा और भक्तों की कथा में कोई अंतर नहीं। भगवान कब थोड़ा सा अंतर है, भगवान की कथा हमेशा दिव्य है और भक्तों की कथा कभी कभी ज्यादा ही दिव्य हो जाती है। भक्त की लीलाएं भी परम्पार है। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद लीला अमृत की। किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट या कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।